बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। मैं खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। हाउस के अंदर धमकी भी दी कि बाहर भी देखूंगा। और अब बीजेपी के दूसरे सांसद जो है ये बेबुनियाद आरोप लगा करके नैरेटिव सेट कर रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बीएसपी सांसद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां विपक्षी गठबंधन के नेता बिधूड़ी के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर हमला बोल रहे थे, वहीं अब तक अपने नेता के बयान पर बैकफुट पर खेल रही बीजेपी अब फ्रंट फुट पर आ गई और अपने नेता को बचाने के लिए बीजेपी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को घेरना शुरू कर दिया है। शुरुआत की बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने, जिन्होंने अब दानिश अली के लोकसभा में दिए गए पुराने बयानों की जांच करने की मांग कर डाली है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उनके ऐसा करने का मकसद बिधूड़ी को उकसाना था कि वो अपना सब्र खो दे। दुबे ने इल्जाम लगाया कि अली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही गलत बयानबाजी की है। बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे। आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी दानिश अली के पुराने बयानों की जांच की मांग करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा। वहीं दानिश अली को घेरने के लिए गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मैदान में उतर आए हैं। सांसद रवि किशन ने भी कुंवर दानिश अली पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके बयानों की जांच के लिए खुद लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिख दिया है। अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था और वो रिकॉर्ड में भी होगा। उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूं और वो जरूर, अगर वो शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारी शूटिंग में, फिल्मों में होता है कि एडिट चीजें भी मिलती, रिकवर होती हैं, तो वो देखा जाए। 2 बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ उस विशेष विषय पर बोल रहे थे डायरेक्टर के, तब उन्होंने खड़े होकर बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था जो संसदीय गरिमा को गिराता है। और बिधूड़ी जी ने भी जो बोला वो भी संसदीय गरिमा को बहुत बुरी तरह गिराया है और शब्द को मैं जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये ऑफेंडर हैं दानिश अली। ये हमेशा प्रधानमंत्री जी भी जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था और वो शब्द भी रिकॉर्डेड होगा और ये बात के गवाह पार्लियामेंट में सब लोग हैं कि दानिश अली 5 साल से 4.5 पौने 5 साल हो गए हमको सदन में, वो जब भी कोई भी बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है तो बहुत प्रोवोक करते हैं। इससे पहले अपने ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर दानिश अली ने ओम बिरला को बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए पत्र लिखा था और कार्रवाई न होने पर इस्तीफा देने तक की बात कह दी थी। मेरी वर्बल लिंचिंग तो हाउस के अंदर हो गई और सांसद ने हाउस के अंदर धमकी भी दी कि बाहर भी देखूंगा। और अब बीजेपी के दूसरे सांसद जो है ये बेबुनियाद आरोप लगा करके नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्बल लिंचिंग आपने अंदर करा दी, अब आप बाहर कराना चाहते हो, बस इतना ही फर्क है। यानी बयानबाजी के बाद अब पत्रबाजी भी शुरू हो गई। फिलहाल रमेश बिधूड़ी द्वारा दिए गए बयान के बाद शुरू हुए घमासान के अभी भी थमने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले को विपक्ष अच्छे से भुना पाएगा या फिर बीजेपी एक बार फिर अपनी रणनीति से विपक्ष को बैकफुट पर धकेल देगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।